जो है ना क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फोर्स है क्या। ठीक है, देखिए फोर्स एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। कहने का मतलब है इनहिबिट नहीं करता है, ये एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक है, जो कोशिश करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को हम लोग क्या कर दे, चेंज कर दे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स इज अ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर या दैट ट्राई टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स का डिफाइन, इट इज एन एक्सटर्नल that try to change velocity of object या state of object। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो कोशिश करता है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को चेंज करना या उसके अवस्था को चेंज करना। रेस्ट में है तो मोशन में भी कर सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में भी कर सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है, न्यूटन, और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड यूनिट जो होता है डाइन होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा फोर्स एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा फोर्स को जो है ना हम लोग दो तरह से बांटे हुए हैं। ठीक है, और दो तरीके से ही हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। लेकिन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग भी हम लोग को दो पढ़ना है, बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग जो है ना फोर्स लगाएं और रिजल्टिंग उसका जो है ना जीरो आ गया तो वो बैलेंस कहलाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे अगर उसका रिजल्टिंग जीरो नहीं आए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। फिर से बोल रहे हैं, बैलेंस फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया गया अगर उसका रिजल्टेंट जीरो आ गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। और रिजल्ट फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, चलिए हम लोग अभी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या है। फोर्स जनरली मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग दो होता है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर अकॉर्डिंग नहीं देखे तो दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। चलिए कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट तो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, जो मेन फोकस करना है उसको देखते हैं। अब होता है कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे। तो फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है, उसका जो है ना स्टेट को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ मोशन। याद रखिएगा लॉज ऑफ मोशन ये किसके द्वारा दिया गया था, एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, सर इजाक न्यूटन। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में अच्छी तरह से बतलाया और तीन लॉज को डिस्क्राइब किया, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ क्या है। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन साहब क्या कहें वो हम बतलाते हैं। उन्होंने ये बोला कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है ना लगातार मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है या रेस्ट में, तो जब तक ले उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वो अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगा। मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलेगा ही, अगर कोई रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, तब तक उस पे कोई
एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो जाए। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो उसका स्टेट चेंज कर जाएगा, तब वहां फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है या वो रेस्ट में है तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा तब तक जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, when the object moves continuously, लॉ क्या कहता है कि when the object are in uniform motion या in rest then it continue as it is unless external force applied। कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो या मोशन में हो या रेस्ट में हो तो वो उसी अवस्था में कंटिन्यू करेगा तब तक जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो उसका अवस्था चेंज कर जाएगा, तो फिर वो फर्स्ट लॉ नहीं कर जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसका मदद लिया गया था, देखिए हम बतलाते हैं। और इसी के मदद से जो है ना हम लोग फोर्स को डिफाइन भी करते हैं, बिकॉज देखिए याद रखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, फोर्स को डिफाइन करता है। जैसे अगर हम लोग अभी रेस्ट में, ठीक है, या फिर मूव करना शुरू कर देंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ना जी, तो इसके बारे में कौन बतलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए इसी में जो है ना एक गैलीलियो लॉज है, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। उन्होंने क्या बोला था, सबसे पहले उन्होंने इनर्शिया के बारे में बतलाया। इनर्शिया है क्या, तो याद रखिएगा इनर्शिया ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करता है किसी भी चेंज का। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इनर्शिया जो है ना इसको बोलेगा कि आप रेस्ट में ही रहो, उसको मोशन में आने के लिए नहीं बोलेगा। अगर ये चेंज करना चाहे ऑब्जेक्ट अपना अवस्था को तो इनर्शिया इसको रेसिस्ट करता है। ठीक है, इसको चेंज करने नहीं देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट रेसिस्ट एनी चेंज इन ऑब्जेक्ट या रेस्ट या इन मोशन। ठीक है, लोग बोल सकते हैं इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी दैट रेसिस्ट एनी चेंज इन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट या मोशन। ठीक है, चलिए इनर्शिया को बतलाया किसने था, गैलीलियो ने। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं गैलीलियो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको गैलीलियो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। इनर्शिया जनरली तीन तरह के होते हैं, इनर्शिया तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका रेस्ट, एक मोशन और एक डायरेक्शनल। inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction। ठीक है, देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बतलाते हैं एक एग्जांपल के तहत से। जैसे मान लीजिए एक हम ग्लास लेते हैं और उसके ऊपर जो है ना हम कार्डबोर्ड रख देते हैं, उस पे एक कॉइन रख देते हैं। अब बतलाइए थी किस स्टेट में, रेस्ट में है कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। जैसे कहने का मतलब यहां से हम जो है ना इस कार्ड को हम यहां से क्या कर दे, स्ट्राइक करेंगे। तो जब कार्ड को स्ट्राइक करेंगे तो देखिए ये मोशन में आ जाएगा लेकिन ये रेस्ट में ही है, तो इनर्शिया इसको क्या कहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने देगा, जिसके कारण हम लोग इसको स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है
रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में नहीं आएगा। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन का अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में चल रहे, ठीक है, जब गाड़ी चल रहा है अचानक ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या होता है कि आप आगे की तरफ क्या झुक जाते हैं, तो ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। या तो कभी कभी होता है कि गाड़ी रेस्ट में है, आप जैसी गाड़ी स्टार्ट होता है तो आप पीछे की तरफ जो है ना जर्क करते हैं, ये भी जो है ना इनर्शिया के कारण। चलिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, जैसे आप कभी बस में चल रहे हो या कोई भी गाड़ी में चल रहे हो, तो देखते हो कि जहां यू टर्न आता है वहां पर जो है ना, अगर आप सीधे जा रहे हो तो जैसे यू टर्न आता है तो आपका डायरेक्शन इनर्शिया के रेस्पेक्ट में सीधे होना चाहिए, लेकिन यू टर्न आता है तो बस का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन आप तो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहिए इनर्शिया के अकॉर्डिंग। तो होता ये क्या है कि जब डायरेक्शन चेंज होता है तो इनर्शिया कहता है कि नहीं हम इसी डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन बस के डायरेक्शन चेंज होने के कारण इस पे इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण हम लोग पीछे की तरफ जर्क कर जाते हैं। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है ना इनर्शिया के जो है ना इफेक्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में याद रखिएगा कि डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसमें जर्किंग आता है, या मोशन में भी जर्किंग आता है, ठीक है। सिंपली जो है ना डायरेक्शन वाला ज्यादा ध्यान रखना है, डायरेक्शन और मोशन वाला, ठीक है। फिर हम लोग कल करेंगे इसके बाद।